धन्यवाद उस महान परमेश्वर का एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि हम आज के वचन को शुरू करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान ईश्वर, एक बार फिर से तेरी संगति के लिए जो तूने हमें दी है पिता। आज हम तेरे जब वचन को सीख रहे हैं, हमारी अगुवाई कर, हमें अपनी मौजूदगी से भर दे। धन्यवाद रहमतों के बानी इस प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत। कितने लोगों ने इस अध्याय को पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या पढ़ा होगा, मैं इस विषय में आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके विषय में जितनी भी बातें की जाएँ उतनी कम हैं। ये वो अध्याय है कि जितने भी बार मैं इसे पढ़ता हूँ मेरे रेंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस अध्याय के अंदर पाए जाने वाली कुर्बानियों के विषय में, इस अध्याय के अंदर पाए जाने वाले विश्वासियों के विषय में, इस अध्याय में पाए जाने वाले उन लोगों के कैरेक्टर के विषय में, उनकी चरित्र के विषय में पढ़ता हूँ। उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं पर रोशनी डाली गई है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद मैं और आप अगर उस दृश्य में रहते तो हो सकता था कि कुछ गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन मैं आज आपके साथ इस अध्याय को क्यों बांट रहा हूँ, ताकि मैं और आप इन बातों को पढ़कर समझ सके और जान सके कि किस तरीके से इब्रानियों 11 अध्याय पूरा का पूरा जो अध्याय है विश्वास के बारे में है। सो आज जो हम वचन सीखेंगे वो है विश्वास। यहाँ लिखा हुआ है 11 अध्याय की पहली आयत में, सो अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इसी में हमें मिल जाता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे दिल में निश्चय होना चाहिए कि जो हम जिन बातों की आशा कर रहे हैं वो बातें हमारे लिए पूरी होंगी। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और जिन वस्तुओं की हम आशा कर रहे हैं उन वस्तुओं को हमने कभी देखा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम इस अध्याय में आज हम देखेंगे जिन्होंने विश्वास किया, ऐसी बातों पर विश्वास किया जिन्होंने जो बातें उन्होंने कभी देखी नहीं थी, जो वस्तु उन्होंने कभी देखी नहीं थी। मैं एक एक उदाहरण के बारे में बहुत कम से कम शब्दों में आपके साथ बातचीत करूंगा, और इस थोड़े से समय हम सीखेंगे, थोड़े से समय में हम जानेंगे कि 11 अध्याय में विश्वास का सही चित्रण किस तरीके से किया गया है। पवित्र शास्त्र में जितने भी आश्चर्यजनक काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, सब में विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबके बारे में हम जानते हैं कि बिना विश्वास के कोई भी ऐसा कार्य पूरा नहीं हुआ है जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी हम पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए भी विश्वास ही सब कुछ है। पूरी बाइबल का जो आधार है वो विश्वास है। यूहन्ना 3:16 जो कि दुनिया में बाइबल की एक ऐसी आयत है जो 3367 से भी ज़्यादा भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है। यूहन्ना 3:16 कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन हमेशा का जीवन पाए। ये मात्र एक आयत अगर आप देखें, पूरी बाइबल अगर आप चाहें तो जिस भाषा में आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी। दुनिया में 5000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से 3000 से भी ज़्यादा में बाइबल की बातों का अनुवाद हो चुका है, क्योंकि इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया, वो सब सच्चाई खोल कर लिखी गई है। और हर बात में हम पाते हैं विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। 11:6 पढ़े तो लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना शब्द जो है बहुत ही भारी शब्द है। बिल्कुल नामुमकिन है कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें। किसी यज्ञ, बलिदान या किसी ऐसी बात की या कोई ऐसा गिफ्ट, कोई भी ऐसी बात व्यर्थ है, कोई भी ऐसी आस्था व्यर्थ है जब तक हम ये विश्वास न कर ले कि परमेश्वर है कि नहीं। बाइबल कहते हैं उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने जो उसके पास आते हैं, अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है, खाली हाथ नहीं लौटाता। आगे हम देखते हैं जितने भी काम, जितनी भी चंगाइयाँ, जितनी भी बातें बाइबल में पाई जाती है, सब में विश्वास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के साथ
अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं, अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको भी विश्वास की आवश्यकता है। इस समय जब आप ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन आपकी समझ में तब तक नहीं आ सकते जब तक कि आप विश्वास के साथ ना सुने। रोमियो 10 बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 6 अध्याय के 35 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों से थोड़ी देर के लिए हम यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं और उसके 6 अध्याय के 35 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है अपने चेलों के साथ जब वो थे। 6 अध्याय की 35 पद में आप मेरे साथ खोल लेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 अध्याय उसका 35 पद। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। कितने अच्छे वचन यहाँ पर बताए गए हैं। हमारी भूख और प्यास का ख्याल रखने वाला प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पास आएं और उस पर विश्वास करें। इसी तरीके से 40 पद में अगर हम आगे देखें तो 40 पद में लिखा हुआ है, अगर मैं 35 से आगे पढ़ता चला जाऊं, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हमारे खाने की चिंता, हमारे प्यास की चिंता, भूख की चिंता प्रभु यीशु मसीह करता है, बल्कि हमें अंतिम दिन में जिला उठाने का वायदा भी प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है। वो कह रहा है कि जो कोई मुझ पर भरोसा रखेगा मैं सब बातें उसके लिए पूरी करूंगा। यहाँ तक कि अगर हम इसके आगे की आयत में देखें, 6 बाब की 47 आयत में क्या लिखा है मेरे अजीजों, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 2 बार लिखा है यहाँ पे सच सच। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा है? किसी ने नहीं कहा। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ, बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, आज ही से आपका जो नाम है अनंत जीवन के अधिकारियों में शामिल हो जाता है। उसके बाद हम 11 की 6 जो मैं पहले दोहरा चुका हूँ कि बगैर विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है, और जब वो हमसे प्रसन्न होता है तो वो हमें अनंत जीवन देता है। जैसा 11 की 6 में कि वो अपने पास आने वाले को प्रतिफल देता है, और वो प्रतिफल क्या है? अनंत जीवन। लेकिन कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, और जब उस पर विश्वास नहीं करते तो ये प्रतिफल हमें कभी नहीं मिल सकता। सन 1998 की बात है, जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई लगभग ख़त्म कर रहा था, तो मुझे एक ही दिन में 3 दौरे पड़े। 3 बार मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गया। जब तीसरा दौरा मुझे पड़ा, वो रात का समय था। उससे पहले जब पहला दौरा मुझे पड़ा, मुझे तुरंत मेरे घर के पास पास्टर जॉन लेसी का घर था, उनको बुलाया गया ताकि मेरे लिए प्रार्थना की जा सके या वो देख सके, क्योंकि मेरे परिवार का ऐसा मानना था कि शायद कोई भूत प्रेत या कोई दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है, या कोई ऐसी कोई या कोई बुरी हवा ने शायद मुझे पकड़ लिया हो। और मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, उससे पहले पास्टर लेसी आए और उन्होंने देखा, उन्होंने जांचा, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो ब्रेन है वो सीज हो गया था। सीजर फिट्स नाम की एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी बीमारी थी जो मुझे हुई थी। मेरे दिमाग में जो मेरी नींद की कमी से मुझे वो समस्या, वो बीमारी का शिकार में हो गया था, और मैं बहुत परेशान था। डॉक्टर ने कहा कि इसका लंबा इलाज है। 6 महीने तक मेरे प्रियो मैं वो दवाएं खाता रहा जो डॉक्टर ने मुझे लिखी थी, और उन दवाओं से मुझे नींद ही नींद आती थी। मैं तंग आ गया था वो दवाएं खा खा कर। और मैंने देखा कि जब मैं बाइबल से पढ़ रहा था प्रभु यीशु मसीह के लिखित कामों के बारे में, जैसे कि हम सीख रहे हैं अनरिकॉर्डेड मिरेकल्स ऑफ जीसस, हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वो काम जो बाइबल में लिखे नहीं गए हैं। ये मेरे जीवन में से वैसा ही एक काम है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। ये बाइबल में लिखा तो नहीं गया है, लेकिन इसको करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मैं जब तक आ गया था, 6 महीने तक मैं दवाएं खाता रहा, और मैंने पाया कि उन दवाओं से मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था। एक दिन मैं पास्टर लेसी के पास गया, मैंने उनसे बातचीत की और मैंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम अगले शनिवार के दिन
मेरे घर आना शाम को, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। और मैं ठहराए हुए समय पर उस दिन उनके घर चला गया, और उन्होंने जैतून का तेल लेकर मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। और जब उनका हाथ मेरे सर पर था तो मुझे ऐसा लग रहा था, प्रार्थना खत्म होने के बाद भी जब उन्होंने हाथ भी हटा लिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। मुझे लग रहा था कि कोई कुछ तो मेरे सर में कुछ टाइट कर रहा है, कुछ कस रहा है। और मैंने जब आंखें खोली, पास्टर लेसी ने कहा, मैंने पाया मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कुछ ऐसी शरीर में कुछ कमी थी वो पूरी हो गई हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस दिन के बाद से मुझे आज तक कोई दौरा नहीं पड़ा, आज तक कोई ऐसी भावना, कोई विचार ही नहीं आया, उस चीज़ का कभी ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया कि मुझे ऐसी बीमारी थी। और वरना मैंने लोग देखे हैं 6-6 साल लोग उन दवाओं को लेते हैं। लोग ऊंचाई से डरते हैं, उस बीमारी में आग से डरते हैं और बहते पानी से डरते हैं, पर परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया था। मैं आपके सामने भला चंगा इससे मैं खड़ा हुआ हूँ। 98 के बाद से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन डॉक्टर ने मेरा जो इंटरव्यू लिया, डॉक्टर ने मुझसे जो बातचीत करी, उन्होंने कुछ प्रश्न मुझसे पूछे, और उन प्रश्नों के उत्तर मैंने जब उनको दे दिए तो डॉक्टर साहब ने मेरी जो फाइल थी उसके ऊपर निशान लगाकर, क्रॉस लगाकर उसको बंद कर दिया, और मेरी दवाइयाँ बंद कर दी गई। हालेलुया! मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस महान परमेश्वर का कि उसने मुझे मेरी बीमारी से शिफा दी। और ये वो अनरिकॉर्डेड मिराकल्स है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया था सन 1998 में। कई बार उस बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान था, और पास्टर लेसी ने जब मेरे लिए प्रार्थना करी तो मुझे चंगाई मिली। इब्रानियों 11 बाब की 32 से 40 तक अगर आप देखें, इब्रानियों को अगर पूरा अध्याय आप देखें तो उनके अंदर कई नाम दिए गए हैं। अगर आप इब्रानियों 11 बाब की 32 से 40 आयत को ध्यान से पढ़े तो वहाँ पर हम उन नामों के बारे में पाते हैं। बल्कि इससे पहले अगर हम इब्रानियों के अध्याय को निकालें और वहाँ जो नाम दिए गए हैं उनके एक एक नाम को अगर हम ध्यान से पढ़े, पहला नाम वहाँ पर किसका आता है? हाबिल का। दूसरा नाम वहाँ पर हनोक का है। तीसरा नाम नूह का है। चौथा नाम अब्राहम का है। पांचवा नाम सारा का है। और यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ, छठा नाम इसहाक का है। सातवां नाम, मेरे साथ आप चल रहे हैं बाइबल से, याकूब का है। और आठवां नाम यूसुफ का है। नौवां नाम मूसा का है। आगे हम देखते हैं बाइबल में 10वां नाम आगे हम यहोशू का देखते हैं। और 11वां नाम राहब वैश्या का है। और 12वां नाम गिदोन का है। और 13वां नाम बाराक का है। और 14वां नाम शिमशोन का है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं 15वां नाम यहाँ पर दिया गया इफ्ता। उसके बाद दाऊद, सैमुएल और बहुत से नबियों के बारे में उसने बातचीत करी है। अगर मैं 32 से आपके लिए पढ़ना चाहूँ, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में उसने बताया है। ये जो इब्रानियों 11 अध्याय है, बाइबल की भाषा जो कि इसके 12 अध्याय की पहले पद में इनको एक नाम दे दिया गया है, और इन्हें कहा गया है कि ये गवाहों का बड़ा बादल है। ऐसे ऐसे गवाह परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। और मेरे प्रियो, इनके जीवन में सिर्फ एक ही बात मजबूती के साथ पाई जाती थी, वो था इनका विश्वास। इस विश्वास के बारे में लिखा है। और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का, शिमशोन का, सैमुएल का, इफ्ता का, दाऊद का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूँ। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तु को प्राप्त किया, शेरों के मुंह बंद कर दिए, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में भीड़ निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कितने सारे नाम मैंने आपके सामने पढ़े हैं। मैंने जिन नामों के ऊपर नंबर डाले हैं वो नंबर मेरे पास सिर्फ 17 नाम हैं, पर वहाँ पर बहुतों के नाम उसने एक ही शब्द ने किए कि भविष्यद्वक्ताओं के नाम। दानियल का नाम जब वो आग की ज्वाला के बारे में बात करता है, शेरों के मुंह बंद कर दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम जब वो भट्टी की बात करता है, शेर के मुंह बंद कर दिए, दानियल के बारे में बात करता है। ये सब विश्वासी लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास किया। स्तेफनास का नाम, पौलुस का नाम, उन 12 चेलों के नाम हम सब जानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लिस्ट बड़ी हो जाए?
हम सब जानते हैं कि लिस्ट बड़ी है, बहुत बड़ी है लिस्ट, ये सूची जो है बहुत बड़ी है, और विश्वास के चलते ये सूची कभी छोटी नहीं होगी। जब जब दुनिया के लोग इस बात पर विश्वास करते रहेंगे, ये सूची बढ़ती रहेगी। एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह जो अपनी भेड़ों को जानता है, नाम लेकर उनको बुलाता है। एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएगा, लाखों लाख स्वर्गदूतों के साथ, तुरई के बड़े शब्द के साथ, अपने इन्हीं लोगों के साथ आएगा, और उन लोगों को जो जिंदा और बचे रहेंगे अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा 1000 साल के लिए। क्या आप चाहते हैं इस लिस्ट में आपका भी नाम हो? क्या आप चाहते हैं इस लिस्ट में और जो नाम, बहुत सारे अनरिकॉर्डेड मिरेकल्स जो बाइबल में लिखे नहीं गए, क्या आप चाहते हैं मैं उन नामों को आपके साथ बांटूं? साधु सुंदर सिंह, गुलशन एस्तर, बिल्किस शेख, पंडित रमाबाई, वामन राव तिलक, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, और ना जाने कितने ऐसे मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आप चाहो तो मैं उनके नाम बता सकता हूं, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। आपका नाम भी इस लिस्ट में आ सकता है मेरे प्रियो। आप पुकारें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, लेकिन विश्वास के साथ। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। क्या आप इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि विश्वास की लड़ाई का जो अंजाम है, अगर हम पूरे दिल से लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? क्या आप उस 11 अध्याय के उस हिस्से को पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, जिसमें लिखा हुआ है, जहाँ थोड़ी सी निराशा हमारे हाथ में आती है? अगर आप 11 की 13 आयत पढ़ें, लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। आप ये ना सोचे कि जो लिखा है वो उनके लिए पूरा ना हुआ। यहाँ लिखा है, आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, विदेशी हैं। हमारा देश, सियोन देश, प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें वहाँ पर लेकर जाएगा। अगर हम धीरज के साथ विश्वास की इस दौड़ को दौड़ते रहेंगे तब। 12 बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, पहले मैं आगे की आयतें पूरी कर दूं। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। और इनके विश्वास की दशा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 39 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। 11 बाब की 39 आयत में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। मैं पहले ही आपको कह रहा था कि ये लिस्ट जो है ख़त्म नहीं हुई, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये लिस्ट अभी लंबी हो रही है। मेरे, आपके, हम सब के नाम इसमें जुड़ने के लिए अभी बहुत जगह है। परमेश्वर के राज्य में अभी बहुत जगह है। परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की बाहें जब सलीब पर खुली थी, तो वो इतनी खुली थी कि उसने पूरी दुनिया को अपने हाथ से नापने की कोशिश करी, और उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसकी बाहों में आपके लिए बहुत जगह है। वो पुकार रहा है आपको। आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सो आइए हम 12 अध्याय की पहली और दूसरी आयत देखें और इस संदेश को ख़त्म करें। क्या लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और विश्वास के कर्ता, वापस विश्वास शब्द आ गया, विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो।
अगर आज आप भूल गए उन बातों को तो याद करने की आवश्यकता है। वो कह रहा है कि हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को अपने ऊपर से उतार फेंकें, और उस दौड़ में, विश्वासियों की उस दौड़ में, विश्वासियों के उस बादल में, विश्वासी गवाहों के उस बादल में, और विश्वासियों की उस कथा कहानियों में, उस लिस्ट में जिसके बारे में अंतिम पद में लिखा है 11 की 40 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। कौन सी है वो उत्तम बात? कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। वो मर गए, आरे से चीर दिए गए, पथराव कर दिए गए, आग के भट्टे में डाल दिए गए। ये एक साइड है विश्वास की लड़ाई की। लेकिन इससे नीचे वाली जो साइड है 34 आयत में, आग की ज्वाला को ठंडा किया, शेरों के मुंह बंद किए, तलवार की धार से बच निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जीवित पाया, मार खाते खाते मर गए। एक तरफ हम देखते हैं विश्वास की विजय, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई लोग मर गए, कट गए। उस विजय की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों के हौसले की मैं दाद देता हूँ कि अंत तक उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। इसलिए वो लोग मेरे और आपके बिना सिद्धता को ना पहुँचेंगे। मेरे और आपके बिना गिनती पूरी नहीं होगी। मेरे और आपके बिना उस लिस्ट में अभी भी जगह है। आज आप में से कितने लोग विश्वासियों की उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? आज आप में से कितने लोग अपने नामों को वहाँ लिखवाना चाहते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आपका वही नाम हो जो आपका नाम अभी है। आपका नाम बदला भी जा सकता है। हम सब अब्राहम शब्द के बारे में जानते हैं कि वो इब्राहिम से अब्राहम कैसे बना। हम सब सौल से पौलुस के विषय में जानते हैं कि वो सौल से पौल कैसे बना। हम सब याकूब से इज़राइल के विषय में जानते हैं कि वो याकूब से इज़राइल कैसे बना। पौलुस कहता है, और मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है कि उस पद तक पहुंचूं, उस इनाम को पाऊं। मुझे और आपको भी अंत तक विश्वास की उस कुश्ती को लड़ना है और याद रखना है विश्वासियों की इन बातों को। मैं तो आपसे विनती करता हूं कि हर रोज़ सुबह शाम जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए इब्रानियों 11 अध्याय ज़रूर पढ़ें। इब्रानियों 11 अध्याय को ज़रूर पढ़ें और देखें कि इब्रानियों क्या कहता है। एक जगह लिखा है, अगर आज तुम उसके वचन को सुनो, उसकी आवाज़ को सुनो, अपने मनों को कठोर मत करो। मेरे प्रियो, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपने टेलीविज़न सेट को बंद ना करें, अपने टीवी को बंद ना करें और अपनी टीवी को चलने दें। इस आवाज़ को सुने। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, अपने मनों को कठोर ना करें। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने मनों को तैयार कर लें। मैं आपसे विनती करता हूं, आप उठकर ना जाएं, आप किचन में ना जाएं, आप कहाँ जा रहे हैं? लौट आइए। परमेश्वर का वचन आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य महान परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर, इन वचनों पर अपने आशीष दे। ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो सके। जितने भी लोगों ने सुना, वो जैसे भी हैं, वो तेरे पास आना चाहते हैं। जिनके मन तैयार हैं, अपनी बाहों में ले ले। इन वचनों पर तेरी बरकत चाहते हैं। विश्वास की नींव जो डाली गई है, कोई उसे उखाड़ ना सके। धन्यवाद, तूने इस प्रार्थना को सुन लिया है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। आमीन।